जब कोई क्रिमिनल मामला दर्ज कराना होता है तो इसके लिए पुलिस के पास जाना होता है। पुलिस आपकी शिकायत तो इतनी आसानी से नहीं लिखती है। वो आपका पेशेंस टेस्ट करती है। अगर काफी गंभीर अपराध है, जैसे बलात्कार का मामला हो गया, डकैती का मामला हो गया, या किसी के साथ इतनी मारपीट हो गई है कि इंजरी काफी ग्रीवेंस है, उन मामलों को अगर छोड़ दें, जैसे जो आम मामले हो गए हैं, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए, मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गया, या किसी और तरह के इंस्टेंस हो गए, जैसे 490 ए से संबंधित जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो होते हैं पति पत्नी के बीच में, इन सारी जो मामले होते हैं इसमें पुलिस इतनी आसानी से एफआईआर नहीं लिखती है। इसमें आपको काफी मगजमारी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ऐसे मामले हो जाए और पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे तो आपको इस केस में क्या करना है, तो कैसे हैंडल करें पुलिस के सामने। अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे, तो किन बातों का आपको रखना है सावधानी पूर्वक ध्यान, इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे बात। जुड़े रहिए लीगल भारत चैनल के साथ, और यहां से हम आपको लगातार कानून से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं सबसे फास्ट। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे पुलिस के हरासमेंट को हैंडल करना चाहिए। पुलिस स्टेशन अगर आप जाते हैं तो किन बातों का आपको रखना होगा ध्यान। पहली बात, कभी भी ताकत के सामने आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। मतलब पुलिस के पास में काफी ताकत होती है। अगर आप पुलिस के सामने जाएंगे, उनसे नोकझोंक करने लग जाएंगे, उनसे बहस करने लग जाएंगे, कभी भी आप कोशिश ना करें कि कभी भी आपकी तरफ से लड़ाई झगड़े की नौबत आए। पुलिस से लड़ना कभी भी आपके लिए समझदारी नहीं है, और इस वजह से आप ये ध्यान रखें कि हमेशा पोलाइट वे या कहें हमेशा न्यूट्रल वे में आपको बात करनी है। काफी एग्रेसिव नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं रखना है, काइंडनेस रखनी है, पोलाइट और हम्बल आपका स्वभाव होना चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, ये जानते हुए वहां पर पुलिस ऑफिसर गलत है, उसके बाद भी आपको हम्बल एंड पोलाइट व्यू अप्रोच रखना है अपना। अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा एक वकील को जो कानून का जानकार है, कानून का विशेषज्ञ है, उसको आप अपने साथ जरूर लेकर के जाएं। उसे अपने साथ में आप जरूर रखें, जिससे आपको आसानी मिले। आपके बिहाफ पर वकील बात कर सकता है, और इससे आपकी एफआईआर दर्ज कराने में या कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर पुलिस ने आपको बुलाया, चाहे स्टेटमेंट के लिए था, किसी भी तरीके से आप अपने वकील को साथ में लेकर जरूर जा सकते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पुलिस के सामने अगर आप जाएं तो अपने वकील को साथ में लेकर जरूर जाएं, तो ये बहुत बेहतर होगा। जब कभी भी आप शिकायत देते हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप अपनी शिकायत वर्बल शिकायत की जगह अगर आप लिखित में शिकायत दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वही कॉपी एनेक्स्ड हो जाती है। और मान लीजिए पुलिस एफआईआर लिखते टाइम अपने हाथों से कुछ चेंज कर देती है, तो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है ना, वो एक स्टेटमेंट देती है कि हमने शिकायत ऐसी की थी, पुलिस ने इसमें ऐसे अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। तो हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट में कंप्लेंट दें, लिखित में शिकायत दें। अब पुलिस आपकी शिकायत नहीं लेती है तो आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी आपकी सिटी में कंसर्निंग जुरिडिक्शन में कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वहां आप इंटीमेशन दे सकते हो, इस बात की शिकायत वहां पर दे सकते हो कि पुलिस आपकी एफआईआर इस मामले में नहीं लिख रही है। दूसरा, 156 में ये प्रोविजन है, जहां अगर पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर दर्ज ना करे, उस स्थिति में आप कहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कैसे कर सकते हैं शिकायत, डायरेक्टली जाएं, लिखित में शिकायत दें, या तो इंडियन पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। कई बार डिस्टेंस ज्यादा होता है, जो कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफिस होता है वो जिले में होता है, और जिले का जुरिडिक्शन काफी ब्रॉड होता है, काफी बड़ा होता है। तो आप अगर 20 किलोमीटर दूर या थोड़ा डिस्टेंस में है तो बेटर ये है कि आप, एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप इंडियन पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एसपी, वो इस मामले को खुद इन्वेस्ट करेंगे या सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन को रेफर कर सकते हैं, और उन्हें इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर दर्ज करनी पड़ सकती है। जहां तक मामले रोबरी से संबंधित होते हैं, डकैती से संबंधित होते हैं, मर्डर या चोरी से संबंधित होते हैं, रेप के मामले होते हैं, गंभीर प्रकृति के जो मामले होते हैं, वहां पर ऐसी चीजों को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एफआईआर नहीं होगी तो आगे की कोर्ट की प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो इस वजह से एफआईआर दर्ज कराने का अब तक का ये था तरीका। अब अगर एसपी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया,
पुलिस स्टेशन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो 156 ऑफ सेक्शन 3 में अगर एसपी या फिर एएसपी अगर एक्शन नहीं लेते हैं, पुलिस लोकल एक्शन नहीं लेती है, तो वहां पर 156(3) सीआरपीसी की प्रोविजन में आप मैजिस्ट्रेट यानी जज साहब को भी शिकायत दे सकते हैं। रिटर्न में शिकायत दें, आपको जो भी एविडेंस है उसको एनेक्स करके आप दे सकते हो। और अगर जज साहब को लगता है, मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इस कंडीशन पर डेफिनेटली शिकायत लिखनी चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर को बुलाकर डायरेक्शन दे सकते हैं, मामले को इन्वेस्टिगेट कर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदेश दे सकते हैं। आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो कानून में प्रावधान है, अगर डायरेक्टली पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो उसके बावजूद ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। कई जगह पुलिस आपके साथ मिसकंडक्ट करती है, मिसबिहेव करती है, तो इस तरह से आप उनकी पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पर जगह में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद बनाने का गठन करने का आदेश दिया गया है। वहां आप जो भी लोकल पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है, अगर वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपसे ब्राइबरी या फिर रिश्वत मांगने की कोशिश करता है, आपको डराता धमकाता है, मतलब अनेकों तरीकों से आपके सही होने के बावजूद आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, तो आप सबूत के साथ पीसीए पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी में उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। काफी रेगुलेटेड फॉर्म होता है पुलिस का। पुराने समय में उसको समझा गया कि काफी सारे मिसबिहेव किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, गलत गलत आचरण किए जाते हैं। इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जो शिकायत थी उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई, जिसे हम पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कहते हैं। आप वहां जाकर पुलिस की शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि पुलिस अगर आपके एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।